But this is the worksheet on algebraic expression and operations on them. So this is of class 7 and I think this is chapter number 8. ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको बहुत सारी चीजें कल ही बता दी थी। आइडेंटिफाई टर्म्स बताए थे कल मैंने, ठीक है। आइडेंटिफाई, अच्छा, ये आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है। क्या क्या पहचानना है इसमें? टर्म्स पहचानने, वेरिएबल्स पहचानने, कांस्टेंट पहचानने और कोएफिशिएंट्स पहचानने, ठीक है। तो ये चार हमने देखे थे ना कल। टर्म्स, टर्म्स क्या होते हैं? जो प्लस, वो जो प्लस ऐसे रहते हैं, यहाँ पे 3x+2 है, तो ये कितने टर्म हो गए? 1 and 2। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज वेरिएबल। सो इफ आई राइट 3x+2, बेटा स्नेहा, व्हाट इज द वेरिएबल हियर? व्हाट इज वेरिएबल? एक्स। Very nice. So x is the variable. Get it? Now, constant. ऋषिकेश, कांस्टेंट क्या होता है इसमें? प्लस प्लस कांस्टेंट है वो? नहीं, 3 और 2। तुम बताओ स्नेहा, कांस्टेंट क्या है? कल मैंने क्या बताया था? 3 नहीं, अब बेटा ऑलवेज रिमेम्बर, कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट। अरे ना 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 ना, टू। अरे बेटा टू, टू देखो यहाँ पे तो ये तो वेरिएबल हो गया, ठीक है। बट ये वाला जो है वो चेंज नहीं होगा, कुछ ही कर लो, टू का टू ही रहेगा। सो कांस्टेंट हमारा क्या हो गया? टू। और कोएफिशिएंट्स बताने, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? 3x+2 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? 3। क्या होगा इसमें? 3 और 2। नहीं नहीं, सिर्फ 3। मैं क्या बोल रहा हूँ? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? तो 3 है, ठीक है। तो वही सारी चीजें बेटा हमको यहाँ पे बतानी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। सो इनको एक्सप्रेशन में राइट द टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। इसमें टर्म्स हमको बताने के, टर्म्स कौन कौन से इसमें? 5, 7 और 3। तो इसमें बेटा 5x है, ठीक है, 7 है और 3y है। तो ये हमारे टर्म्स है। तो जब हमको बोलते हैं टर्म्स लिखना है, तो हमको ये जो प्लस ये वाले साइन है ये नहीं लिखने, ये अलग करते हैं। तो ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। इसमें बेटा वेरिएबल्स पहचानने हमको, वेरिएबल्स पहचानने। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? कल करवाया भी था मैंने ये। ए और बी। वेरी नाइस। सो बेटा 9a-4b प्लस 12 है। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन से? ए है, बी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन। इसमें कांस्टेंट क्या है बेटा? 6x+11 - 2y। इसमें 11। ये बिना बार 11 इज द कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। गुड, आगे आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ये वाला तो अभी हमने कर लिया। So, यहाँ पे ए एंड बी वेरिएबल है, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना होता है। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन, तो इसमें भी हमने कर लिया, 11 कांस्टेंट है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 14x। तो ऋषिकेश बेटा यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है x का? 14। स्नेहा बेटा यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 9। कल मैंने एक चीज बताई थी, नहीं, कौन? माइनस के साथ बताना बेटा। -9 कोएफिशिएंट है किसका? y का, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। तो इसमें हमको वही बताना है कि ये जो है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है या फिर कोएफिशिएंट है। तो बेटा 8 दिया हुआ है, तो 8 क्या है इनमें से? वेरिएबल है या कांस्टेंट है या फिर कोएफिशिएंट है? वेरिएबल है सर। अरे नहीं दोस्त, यहाँ पे अकेला है बेटा ये, इसके साथ एक्स वैक्स कुछ है ही नहीं। ये चेंज होगा क्या कुछ भी करने से? होगा क्या? तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो जो चीज कभी चेंज नहीं हो सकती, जो 8 है तो 8 का 8 ही रहेगा, तुम कुछ ही कर लो, ठीक है। तो इट्स अ कांस्टेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ कांस्टेंट। नाउ एम क्या है? एम इज अ वेरिएबल। वेरी नाइस। एम क्या है? एम वेरिएबल है और कोएफिशिएंट है, ठीक है। -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। -5 इज अ कोएफिशिएंट। ये वाली चीज आनी चाहिए और यही एग्जाम में आएगा, ठीक है।
कि आपको यही पहचानने के लिए कि वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, जेड का कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज सेक्शन बी, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल मैंने आपको बताया था मोनोमियल, हाँ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और उसके बाद पोलिनोमियल था। तो बेटा मोनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली वन टर्म होता है। क्या होता है? वन One term. टर्म। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में तीन तीन टर्म। और हमने एक लास्ट में कल ये भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सब तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें वन से ज्यादा टर्म होते हैं। तो इवन ये भी पॉलिनोमियल में आता है, ये भी पॉलिनोमियल में आता है। 4, 5, 6, अब एक से ज्यादा अगर किसी में भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Polynomial. पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अभी हमको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। स्नेहा, पहला वाला कौन सा बेटा? मोनोमियल। वेरी नाइस, दिस इज मोनोमियल। नेक्स्ट, बाइनोमियल। दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट, ट्राइनोमियल। this is trinomial. Okay. Now classify the expression. अब हमको इसमें एक्सप्रेशन में क्लासिफाई करना है। तो बेटा अब ये कौन कौन से टाइप के अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। पहला वाला कौन सा है? बाइनोमियल है। दिस इज बाइनोमियल, क्योंकि कितने टर्म्स है? टू। दो टर्म है ना। एक बेटा एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। सेकेंड वाला कौन सा है? दिस इज अ मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है, ठीक है। तो बेटा टर्म्स कैसे अलग अलग होते हैं, प्लस या माइनस का साइन होता है तब, ठीक है। दिस इज अ बाइनोमियल, क्योंकि एक ये टर्म है, एक ये टर्म, प्लस ने इनको अलग कर दिया, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ। इसका भी एक एक एग्जाम्पल देना बेटा हमको। अब मोनोमियल का कोई एक एग्जाम्पल दो। 5y 5y प्लस प्लस नहीं बेटा, बस एक ही होना चाहिए ना, छोड़ दो इसको, यहीं छोड़ दो, ठीक है। मोनोमियल है ना, छोड़ दो इसको यहीं। अब ट्राइनोमियल का बताओ एक एग्जाम्पल। 5x 5x x प्लस प्लस 4y वेरी नाइस 4y प्लस ठीक है माइनस -6। ये मेरा बात बिल्कुल सही जवाब। बेटा इसमें तीन टर्म इसने डाल दिया, 1, 2 और 3। और अभी हमने क्या सीखा है, प्लस और माइनस से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सो यहां से पढ़ना बेटा, इज 5x माइनस 3y प्लस 2z इज अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? ये ट्राइनोमियल है। Why? Because it has three terms. ठीक है? So first is 5x, second is -3 मतलब 3y, and this is 2z. How many terms does each expression have? अच्छा इसमें बेटा ना, इसमें क्या क्या गलतियां बच्चे कर सकते हैं। जैसे कोएफिशिएंट पूछ लिया ना, y का कोएफिशिएंट, तो बहुत बच्चे 3 बोल देंगे। तो 3 नहीं बोलना है, माइनस के साथ बोलना है, इतना बस याद रखना है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स डज ईच एक्सप्रेशन हैव? तो इसमें बेटा कितने टर्म्स है स्नेहा? पहले वाले में कितने टर्म है? इसमें 3 है। वेरी नाइस, 3 है। इसमें कितने टर्म है ऋषिकेश? 1। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। कल पढ़े थे हमने, पढ़े थे। यस। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, करेक्ट। सो आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें से बेटा कौन कौन से लाइक टर्म्स? 4x ये और उसका साथी 9x ये बिना बात, और 7y उसका साथी 3y। ये गुड। तो बेटा एक ये -3y, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, और ये एक्स फैमिली के ये लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। स्टेट वेदर द पेयर इज लाइक और अनलाइक टर्म्स। सो स्टेट वेदर द पेयर इज लाइक और अनलाइक टर्म्स। सो हमको ये बताना है स्नेहा कि बेटा ये वाला अपना लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो ये पहला वाला मुझे बताओ कि 6a और -2a लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि वो सेम है इसमें। सेम फैमिली, क्योंकि ये भी बेटा ए का फैमिली का, ये भी ए के फैमिली का है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज लाइक टर्म्स, ठीक है।
ऋषिकेश नेक्स्ट वाला बताओ, बी वाला, 4m² and 4m, आर दे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स? Unlike terms, sir. Yes, why? Because they belongs to different family. So this belongs to m² family and this belongs to m family. So this is called as unlike terms. ठीक है, क्लियर है? Yes. Now group the like terms in the expression. Like terms expression में ढूंढने हमको, तो स्नेहा बेटा like terms ढूंढो बेटा, इनमें से, इन चारों में से like terms। ग्रुप मतलब उनको एक साथ लाना है, ठीक है? तो जैसे अभी यहाँ पे 3p है, उसके बाद 3q आ गया है, तो इसकी फैमिली वाला कहां पर है, इसकी फैमिली वाला ये रहा, तो उसको ग्रुप करना, मतलब पास पास में लाना है। सो हमने इसको लिख लिया बेटा 7p और -p कर लिया हमने, ओके। अब q वालों को एक साइड करेंगे हम, 3q माइनस 9q, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अगर प्लस माइनस करना रहा तो हम वो भी कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ ग्रुप करना था। एक और चीज हमको याद रखनी है, जैसे ये 7p है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो ये ऑलवेज 1p होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है वहां पे, तो हम आराम से उसका माइनस भी कर सकते हैं। तो 7p से 1p जाएगा तो 6p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 3 गया तो 6, और साइन बढ़ेगी तो बड़ा ये, तो हम 6q लिख सकते हैं, ठीक है। Yes. हम सेम फैमिली का ही प्लस और माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म्स का ही प्लस माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक टर्म्स? तो बेटा इनमें से अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? 5x square 2. अच्छा, ये सारे ही नहीं नहीं, ये, हाँ बेटा इसमें अनलाइक टर्म्स ये वाले, एक ये और एक ये वाले, क्योंकि ये दोनों तो देखो क्या है, एक्स एक्स की फैमिली तो लाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स में हम लिखेंगे 5x² एंड 8 आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है। सो 3y एंड 3z आर लाइक टर्म्स, ये सही है कि गलत है? गलत है, because they both belong to a different family. So for that reason, they are not like terms, but they are unlike terms. Then 5a² and -2a² are like terms. Yes. Yes, ये विना बात, this is like terms because they both belong to the same family of a². ठीक है, इसके बाद भी है क्या हमारे पास? इसके बाद में बस खत्म। ले लो, कितनी अच्छी प्रैक्टिस रही है।